हेलो एवरीवन, जैसा कि आज हम लोग को देखना था जीएसटी का रिटर्न्स। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने जीएसटी का पेमेंट करना सीख लिया था। लास्ट वीडियो में हम लोग ने जीएसटी एडजस्टमेंट, जीएसटी का पेमेंट हमने स्टडी किया। तो सवाल उठता है आज क्या स्टडी करना है। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस रह गए थे लास्ट असाइनमेंट में, यानी 14 असाइनमेंट में, जिसमें क्या था, ये था जनरेट रिटर्न्स। सवाल उठता है ये रिटर्न्स होता क्या है। देखो एक चीज बता रहा हूँ, रिटर्न्स का मतलब, जीएसटी रिटर्न्स की मतलब होता है कि जीएसटी का ब्यौरा हमको गवर्नमेंट को ब्यौरा देना होता है। तो गवर्नमेंट को हम क्या ब्यौरा देते हैं? सबसे पहली चीज आपको ये समझना होगा कि GSTR 1 हमें भेजना होता है अगले महीने की 11 तारीख को। यानी कि अगर सपोज करो अप्रैल मंथ का ब्यौरा है तो हमें 11th, कब तक, 11 मई तक हमें क्या करना है, हमें GSTR 1 सेंड करना है गवर्नमेंट को। जो कि कहाँ पे होता है, अगेन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वेबसाइट। वेबसाइट कहाँ पे हमें अपलोड करना पड़ता है, gst.gov.in। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लॉगिन का बटन आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लॉगिन करके बेसिकली क्या करते हैं, रिटर्न्स अपलोड करते हैं। तो जिस तरह से ये आपको दिख रहा है ना, ये सारे टैब्स, जब लॉगिन करते हैं तो पूरा एक नया डैशबोर्ड खुलता है और वहां पे हम लोग रिटर्न अपलोड करते हैं। ठीक। अब रिटर्न अपलोड करना है, लेकिन उसके लिए सवाल उठता है ब्यौरा निकालेंगे कहाँ से। तो ऑलरेडी हमने टैली में सारी एंट्री कर रखी है। टैली में सेल की एंट्री है, परचेज की एंट्री है। तो टैली से ही हम लोग क्या करेंगे, सेल का डिटेल हम निकाल लेंगे। तो सेल का डिटेल निकालने के लिए हम लोग को वही GSTR 1 निकालना होता है। नाउ जनरेट डॉट जेसन फाइल सॉल्व। तो ये .json फाइल क्या है? .json से समझ गए होगे, एक्सटेंशन है। जैसे XLSX होता है, DOCX होता है, वैसे ही क्या है, ये एक्सटेंशन है। और जावा सपोर्टेड है हमारी वेबसाइट। किसे? जावा। तो जावा सपोर्टेड है तो उसमें ना जो .json फाइल उन्हें चाहिए होती है। ठीक। और फिर जैसे ही जेसन फाइल आप डाउनलोड करेंगे अपने डैली से, इसके बाद आप उसको अपलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसको अपलोड कर लीजिए पोर्टल पे। पोर्टल मतलब वही जीएसटी पोर्टल। ठीक। तो कैसे करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग को GSTR 1 भेजना है तो हम लोग को जाना होगा डिस्प्ले के अंदर, फिर जाना होगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर, फिर जाना होगा जीएसटी रिपोर्ट। यहाँ होता है GSTR 1। ठीक है ना। GSTR 1 जैसे ही जाएंगे, अब देखो यहाँ पे पहला चीज, टोटल वाउचर 8 एंट्रीज मैंने की है, जिसमें से इससे रिलेटेड यानी कि सेल सिर्फ 4 ही सेल की एंट्री है। और सब ओके है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में एक भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन मतलब दैट इज एरर। तो एरर कोई भी नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है। तो बाकी सब कुछ सही है। अगर सब कुछ ओके है तो फाइनली इस हम डिटेल को हम गवर्नमेंट को भेजने वाले हैं। अब कैसे भेजते हैं, चलिए इसको देखते हैं। पहले तो आपको दिखा दें, यहाँ पे अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए करना क्या होता है, यहाँ पे समझाया भी हुआ है। हमें Alt E रिटर्न्स पे जाना है। तो यहाँ पे अगर देखो Alt E प्रेस करते हैं तो यहाँ देखो आता है, और इसके अब ई रिटर्न्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, जीएसटी रिटर्न सब कर दिया है, अपडेट कर दिया है। अब जीएसटी रिटर्न्स पे जैसे एंटर करेंगे तो यही देखो ब्यौरा जा रहा है, यही डिटेल जा रहा है, इतनी ही सेल है तुम्हारी। तो ये कंप्लीट डिटेल इनको भेजेगा। तो इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन होता है, एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना होता है। फिर कॉन्फ़िगर करना होता है कहाँ पे आपको आपको भेजना है तो, और कौन सा फॉर्मेट भेजना है। सबसे पहले तो फाइल फॉर्मेट हम सही करेंगे, एंटर करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जेसन फाइल। ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे फोल्डर पाथ, एंटर करेंगे। ठीक है ना। अब किस फोल्डर में हमें करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ले लेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कहाँ पे, डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर कोई फोल्डर आपका है। सपोज मैंने एक फोल्डर बना रखा, न्यू फोल्डर। मैं इस न्यू फोल्डर में इसको करना चाहता हूँ। तो न्यू फोल्डर हम लोग ले लेंगे। ठीक है ना। इसको करने के बाद हमें एस्केप प्रेस करना है। एस्केप प्रेस करने के बाद हम सीधे एक्सपोर्ट करेंगे। बस एक प्रॉब्लम आएगी, वो क्या प्रॉब्लम है, वो है जेन्युइन टैली की। समझ रहे? लाइसेंस वर्जन की। अगर लाइसेंस वर्जन होगा तो ये एक्सपोर्ट करके जेसन फाइल क्रिएट करके दे देगा। और अगर ये लाइसेंस वर्जन नहीं है टैली का तो ये क्या नहीं करेगा, ये जेसन फाइल जनरेट नहीं कर पाएगा। तो देखो एक्सपोर्ट में करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक मैसेज आ रहा है, ध्यान से पढ़ लो। मैसेज में देखो दे रखा है, यू नीड अ वैलिड लाइसेंस टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। बात समझे? और वी आर जस्ट लर्निंग एजुकेशनल वर्जन। तो हम एजुकेशनल वर्जन पे लर्न कर रहे हैं, सो बस जनरेट नहीं होगा। ठीक है। तो सवाल उठता है सर फिर क्या करें, कैसे करें? तो चलिए देखते हैं। हालांकि ओल्डर वर्जन, जो पुराने वर्जन है टैली के, उसमें जनरेट होता है। जो अभी लेटेस्ट वर्जन में इन्होंने किया है, क्या किया है कि अब इन्होंने
वो जीएसटी जेसन फाइल जनरेट करना, आपको जो पावर दिया था वो पावर क्या कर लिया, छीन लिया। वो सिर्फ लाइसेंस वर्जन्स के लिए। चलिए ठीक है, तो सर हम लोग फिर कैसे करेंगे? तो चलिए आप लोग को मैं पीडीएफ, आप लोग क्या करो, आप लोग पीडीएफ में आप क्या करना, ये रिटर्न्स आप अपलोड करना। तो आप क्या करना, यही सेम जो जैसा दिख रहा है वैसे ही आपको सीधे भेज देना है। तो अब आप Alt E करोगे तो इस बार ना जिस जीएसटी रिटर्न्स पे नहीं जाओगे, किस पे जाओगे, करंट में। जो करंट रिपोर्ट दिख रही है वही हमें भेजना है। इंटर करिए कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे कैसे फाइल फॉर्मेट भेजना है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जेसन फाइल अवेलेबल नहीं है, तो कौन सा फॉर्मेट हम लोग भेजने वाले हैं, पीडीएफ। कौन सा फॉर्मेट, पीडीएफ। ठीक है ना। आप लोग को जब टेस्ट वेस्ट होगा ना, तो आप लोग को भी जाहिर सी बात है एजुकेशनल वर्जन तो मिलेगा, एजुकेशनल वर्जन, लाइसेंस वर्जन तो मिलने वाला नहीं है टेस्ट में। तो वहाँ पे भी मैं कहता हूँ आपसे GSTR1 आपको एक फोल्डर में करके दिखाना है। तो जब फोल्डर में आप अपलोड वहाँ पे करोगे ना एक्सपोर्ट, तो आपको कौन सा फॉर्मेट में करना होगा, पीडीएफ। कौन सा फॉर्मेट, पीडीएफ। मैसेज वहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे क्या है, डिजिटल सिग्नेचर नहीं चाहिए, नॉट अप्लीकेबल। आप सीधे लोग फोल्डर पाथ कहाँ पे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, और न्यू फोल्डर में हम लोग कर देते हैं। दैट्स इट, हो गया। अब बाहर आइए और यहाँ से एक्सपोर्ट मार दीजिए, हो गया एक्सपोर्ट, पीडीएफ पे खुल भी गया। तो जैसा वहां पे दिख रहा था वैसे ही एज इट इज इसने पीडीएफ में निकाल लिया GSTR1। तो समझ लो ऐसे ही कुछ डिटेल निकलती है वहां पे। जेसन फाइल एक फॉर्मेट होता है जिसको हम ओपन नहीं कर सकते, वो जेसन फॉर्मेट से अपलोड जाता है और वहां पे भी उनको वैसे ही दिखता है जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, ऐसे समझ लो। अब इसके बाद क्या करना है, तो GSTR1 हो गया, लिखा है आस्क फॉर लाइसेंस, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, आपने करंट कर लिया। अगला क्या, एक और चीज करना होता है, एक्सपोर्ट। देखो नाउ दिस जेसन फाइल इज सपोज रेडी। अब क्या करना है, नाउ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड GSTR1 इन एक्सेल फॉर्मेट। ठीक है, एक्सेल फॉर्मेट हम लोग को नहीं करना। अगर तुमने देखो जिस जेसन फाइल निकाल लिया, GSTR1 जेसन फाइल अगर निकाल लिया है तो वो रेडी है अपलोड करने के लिए। तो अपलोड करने के लिए क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है, GSTR1 में जाना होता है, वहाँ पे बटन होता है अपलोड का। जैसे अपलोड पे क्लिक करोगे ब्राउज बटन खुल जाएगा, जहाँ पे भी फाइल रखे उसको अटैच कर दो, दैट्स इट, हो जाता है। कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और जहां तक बात करूं जीएसटी रिटर्न्स के बारे में, अगर आपको समझना है वो कैसे होता है, तो उसके लिए आपको जीएसटी लॉ पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जब जीएसटी लॉ हम लोग क्लास चलाते हैं ना, जैसे कि एमसीएफए में क्लास चलती है, तो उसमें हम लोग रिटर्न को अपलोड करना भी आपको सिखाते हैं। ठीक है। अब क्या है, नाउ डाउनलोड जेसन फाइल ऑफ, क्या है, GSTR3B। अब 3B भी आपको करना पड़ेगा। 3B कब फाइल करना होता है, 20 तारीख को। अप्रैल का अगर रिटर्न है तो 20 अप्रैल तक लास्ट डेट है। 20 अप्रैल तक हमें क्या करना है, हमें GSTR3B भी अपलोड करना। तो वो भी कैसे करते हैं, उसके लिए भी वही सेम तरीका है। पहले तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, कहाँ पे, डिस्प्ले, स्टैचूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट 3B, है ना। इंटर किया, यही डिटेल है, अप्रैल से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, सही है। Alt E करते हैं, वैसे तो जाते कहाँ पे, GST रिटर्न में। ठीक है ना, टोटल लाइबिलिटी दिखाई दिया, टोटल ITC। अब यहाँ पे क्या करना है, दिख ही रहा है GSTR1 है ही, यहीं से GSTR1 GSTR3 भी स्विच भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इसी को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन, एट फर्स्ट यू नीड टू चेंज द फॉर्मेट, एडजेसन फॉर्मेट, और कहाँ भेजना है, पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, स्केप एंड एक्सपोर्ट, सेम इशू। सो हम लोग क्या करने वाले हैं अब, पीडीएफ फॉर्मेट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अल्ट ई, एक्सपोर्ट के लिए करंट में ही भेज देंगे हम लोग कॉन्फ़िगर करके पीडीएफ फॉर्मेट में। ऑलरेडी पीडीएफ सेलेक्टेड है, सो चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस फोल्डर पाथ बताना है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, और यहाँ पे न्यू फोल्डर, दैट्स इट। बाहर आ जाइए एंड एक्सपोर्ट कर दीजिए, ये भी हो गया। तो आप लोगों को पीडीएफ की मैं प्रैक्टिस करा दिया हूँ, इस तरीके से आप लोग पीडीएफ कर लीजिएगा। नॉर्मली जेसन फाइल जो होती है वैसे ही आती है, दिख रहा है ऐसे, कौन सी फाइल है, जेसन फाइल। और बस यही दोनों रेडी है और इसी को अपलोड कर देना बस अटैच करके। दिस जेसन फाइल यू कैन सेंड जीएसटी प्रैक्टिशनर्स। अब क्या होता है कि नॉर्मली रिटर्न फाइल करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है,
आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया है। जब जीएसटी एडजस्टमेंट नहीं करने देगा तो रिटर्न कौन सा तुम्हें फाइल करने देगा? तो वो कराएगा किसी जीएसटी प्रैक्टिशनर से, जिसने जीएसटी लॉ की नॉलेज हो। आपने टैली पढ़ा है, आप बस टैली से आप GSTR 1 उठा के निकाल के दे दो। आप अगर ये निकाल सकते हो तो बहुत अच्छा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मैक्सिमम लोग ना ये जेसन फाइल जल्दी लेते नहीं है। उनको क्या चाहिए होता है, आप बस उनको सेल और परचेज का रजिस्टर दे दो, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि सेल्स रजिस्टर, वो भी कौन सा रिपोर्ट, कॉलमनर रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? बस वो उनको मिलता है, वो खुद ही सब कुछ कर लेंगे आपसे, फिर और ज़्यादा डिटेल नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं बस तुम मेरे को सेल का डिटेल भेज दो, और किसका डिटेल, परचेज का, दैट्स इट। और अगर मांगता है जेसन फाइल दे दो तो जेसन फाइल निकालोगे और ये उसको क्या कर दोगे, मेल कर देना, वो अपलोड करेगा, तुम्हारा अपलोड करने की जिम्मेदारी नहीं है। आपको पूरा फोकस रखना है लर्निंग पॉइंट पे। आप सोचो यहाँ से आप पढ़ने के बाद अगर निकलोगे कहीं, तो ये मत सोचना सीधे तुमको कोई मिल जाएगा और सीधे रिटर्न फाइल करने के लिए और ये सब जीएसटी एडजस्टमेंट के लिए देगा, कोई नहीं देने वाला। ये मतलब रियल चीज बता रहा हूँ, है ना? कोई नहीं देने वाला। वो इतना एक्सपेक्ट करता है तुमसे कि तुमको टैली की अच्छी नॉलेज हो, जीएसटी एंट्री सही से करोगे, टैक्स वैक्स में कोई गलती नहीं करोगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो एटलीस्ट तुम्हारा एंट्री लेवल तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि सर 12 की जगह 18 पकड़ा दिए, है ना, किसी आइटम पे जीएसटी पकड़ाए ही नहीं हो, टोटल अमाउंट कुछ है, टैक्स कुछ और आ रहा है, इनवॉइस में कुछ और दिख रहा है ना, ऐसा हो रहा था तुम लोग के साथ। बट उस लेवल पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक? तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर। और भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, जैसा कि आज का हम लोग का असाइनमेंट था, असाइनमेंट नंबर 15। इसमें क्या है, बेसिकली अभी तक हमने देखो गुड्स की बात किया, गुड्स को हम लोग ने लोकल सप्लाई किया और इंटर स्टेट सप्लाई किया, दूसरे स्टेट में सप्लाई किया। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, सर्विसेज की। सर्विस इनवाइस विद कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। कैपिटल गुड्स मतलब मशीन, कल को हम मशीन वशीन खरीदते हैं, उस पर भी जीएसटी पे करते हैं, तो क्या उसकी आईटीसी क्लेम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उसकी भी आईटीसी हम क्लेम करेंगे। चलिए देखते हैं तो कैसे करना है, चलिए देखते हैं। न्यू एरा जीएसटी, उसी सेम कंपनी को ओपन करना है, ऑलरेडी मैंने टैली में से ओपन कर रखा है, ठीक है ना। इसको बाहर आते हैं। अब कह रहा है 1 मई से अब ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है, कंपनी प्रोवाइडेड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस टू सुमित्रा लिमिटेड। तो हम एक सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, उस सर्विस का नाम है इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, ठीक है। अब कह रहा है क्या, देखो हमने बिल बनाया किसके नाम पे, सुमित्रा के नाम पे, है ना, गोरखीपुर के। और इंटीरियर एजुकेशन सर्विस 3,20,000 इतना हो रहा है, चलिए। तो अब ये सर्विस की एंट्री करनी है, सर्विस सेल की एंट्री। सर्विस हम ले रहे हैं कि दे रहे हैं? हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए सेल में। चलिए आते हैं वाउचर के अंदर। अब यहाँ पे सीधे मैं आता हूँ F8 में, कर सकते हैं सीधे सेल में ही सब कुछ करते हैं ना। अब यहाँ पे आइटम इनवाइस की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें आइटम इनवाइस की जरूरत नहीं है, हमको पता है सर्विस का लेजर बनता है, आइटम नहीं। तो कंट्रोल H करके हम लोग मोड चेंज कर देंगे, अकाउंटिंग इनवाइस। क्या कर देंगे, अकाउंटिंग इनवाइस। बिल नंबर 4 है, जी हाँ बिल नंबर 4 है। सुमित्रा के नाम पे बिल कट रहा है, तो यहाँ पे सुमित्रा का नाम हो जाएगा सुमित्रा लिमिटेड। सन्ड्री डेटर, ये कस्टमर है हमारे। एड्रेस बेतियाता नियर हनुमान मंदिर गोरखपुर। नियर हनुमान मंदिर गोरखपुर, ठीक है, हो गया। उत्तर प्रदेश, पिन कोड क्या है? कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर है क्या? है कॉन्टेक्ट नंबर? जो कॉन्टेक्ट नंबर तो यहीं पे मेंशन कर देना है। क्या दिया है, 9838। बड़ा बढ़िया नंबर है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे क्या है, जीएसटीएन नंबर मेंशन करना है, रेगुलर डीलर है, जीएसटीएन नंबर यहाँ पे दे रखा है 09BQRPK 0309Q1Z7 है। कोई एरर नहीं ना, जीएसटी नंबर सही है, ओके एक्सेप्ट। सुमित्रा
ओके, अब यहाँ पे पर्टिकुलर में अब बताना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। किस चीज़ का लेजर? इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। तो एल करके बना लेते हैं। क्या बनाना है मुझे? इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। ये हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट इनकम है ना, ये भी मेरा मेन, ये भी काम है, ये भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे लिए डायरेक्ट इनकम हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, इस पे मत कुछ करिएगा, ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ जीएसटी करके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, ये क्या पूछता है पढ़ा करो। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू, असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है क्या जीएसटी को? नो, नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ जीएसटी एप्लीकेबल है। अब जीएसटी एप्लीकेबल है तो एचएसएन कोड बताओ इसका। तो एचएसएन नहीं होता है, आपको पता है सर्विस है तो सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, एसएसी कोड होता है। क्या होता है? तो एसएसी कोड देखो यहाँ पे मेंशन्ड होगा, 998391। सही है ना? डिस्क्रिप्शन क्या है ये? इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, आईडीएस मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब कह रहे जीएसटी रेट क्या होगा? स्पेसिफाई हियर करिए, टैक्सेबल है कितना परसेंट? चलिए परसेंटेज देखते हैं। ज्यादातर सर्विसेज पे 18% लगता है, आपको पता है। मैक्सिमम सर्विसेज पे कौन सा टैक्स लगता है? 18%। एप्लीकेबल रिवर्स चार्ज कुछ नहीं। किस पे लग रहा है? सप्लाई ऑफ क्या है? सर्विस है ना, ये सर्विस है, जी हाँ, एक्सेप्ट। अभी तक गुड्स ले रहे थे, यहाँ पे सर्विस ले रहे हैं। अब सर्विस की वैल्यू कितनी है? यू कैन चेक द टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज 3,20,000, 3,20,000। अब यहाँ पे ना डबल इंटर करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ऑलरेडी लेजर में ही हो। अब यहाँ पे क्या लगेगा? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। सिंपल है कि नहीं है? बस ध्यान रखना है, इसको आइटम इनवाइस नहीं, किस में करना है? अकाउंट इनवाइस में करना है, सर्विस है ना इसलिए। कोई क्रेडिट डेज है? नो, कोई क्रेडिट डेज नहीं है सर। टोटल वैल्यू मैच कर रहा है, 377,600, जी हाँ मैच कर रहा है। बीइंग यहाँ पे क्या है? सर्विस बिल इशू फॉर आईडीएस। तो आईडीएस के सर्विस बिल हमने इशू कर दिया, एक्सेप्ट हो गया सर। अब देखते हैं, डेट मैंने क्या रखा है? 1 मई, बिल्कुल सही है ना? इसको आपको क्या प्रेस करना होता है? एक रिपोर्ट देखने के लिए कंट्रोल ओ, टैक्स एनालिसिस, एलटेफ 5 या एलटेफ 1 से डिटेल देख सकते हो। तो सब प्रॉपर दिखा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? टोटल टैक्स कितना है? 57,600। तो ये सेल की एंट्री हमने कर दी। अब सेल की एंट्री कहाँ देखने को मिलेगा रिटर्न में? जीएसटीआर 1 में। तो चलते जीएसटीआर 1 चेक करते हैं। अब यहाँ पे भी एक इशू आएगा, DOG 1, है ना? मैंने GSTR 1 खोल लिया। अब इसमें देखते हैं, तो अप्रैल का भी रिपोर्ट आ रहा है ना, मेरे को अप्रैल का नहीं चाहिए। अब अप्रैल का काम हो गया, मैंने रिटर्न भी फाइल कर दिया, सब कुछ हो गया, जीएसटी का पेमेंट हो गया। अब यहाँ पे Alt F2 करके हमें कब से कब तक का जानना है? 1 मई से 31 मई, जब से जब तक का देखना है। अब ये दिखेगा सिर्फ एक भाई, इस मंथ का तो एक ही ट्रांजेक्शन है ना। तो अगर देखेंगे यहाँ पे, अभी पहला ट्रांजेक्शन हुआ है 3,20,000 का, यही रिपोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे ध्यान दिया करो कब से कब तक का मैं देख रहा हूँ पीरियड, सिर्फ रिपोर्ट पे नहीं। सर रिपोर्ट नहीं मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं मैच करेगा, आपका रिपोर्ट बिल्कुल नहीं मैच करेगा भाई। अगर आप गलत डेट में देखोगे तो कहाँ रिपोर्ट मैच करेगा? तो आपको ये भी तो देखना है किस मंथ का हमें रिपोर्ट चाहिए। हमारा मई का काम हो चुका, हम जीएसटी पे कर चुके, अब हम किस मंथ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? मई मंथ पे। चलिए, हो गया। अगला क्या है? फॉलो द प्रोसेस टू पास द अबव ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये उन्होंने बकायदा इसमें देखो नोट्स दे दिया है मैंने, ताकि आप लोग गलती ना करो। कैसे कैसे लेजर बनना है, कैसे कैसे ये होगा, सेल्स की एंट्री, है ना? पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखा दिया है। अगला क्या है? 1 मई 2022 को कंपनी रिसीव अ बिल अमाउंटेड रुपीज 1,50,000 प्लस 18% जीएसटी फॉर एडवर्टीजमेंट सर्विस फ्रॉम थर्ड आई लिमिटेड। इस बार हम सर्विस ले रहे हैं, एडवर्टीजमेंट की सर्विस ले रहे हैं, किससे? थर्ड आई लिमिटेड से, है ना? तो एडवर्टीजमेंट सर्विस का हम ये पे देखो, इन्होंने थर्ड आई ने बिल किसके नाम पे बनाया? हमारे नाम पे। तो इस बार सर्विस परचेज है 1 मई को। चलते हैं एंट्री करते हैं, F9, अकाउंटिंग इनवाइस मोड में ही करना है, बिल नंबर मांग रहा है। तो TE/2001/2223,
1 मई एकदम सही है। पार्टी नेम बनाएंगे थर्ड आई लिमिटेड। सन्ड्री क्रेडिटर। एड्रेस राम जानकी नगर नगर क्या है, गोरखपुर। पिन कोड तो वही होगा, पूरे असाइनमेंट में एक ही पिन कोड है, पता नहीं क्यों। आगे देखते हैं। मोबाइल नंबर नहीं दिया है, छोड़ देते हैं। जीएसटी नंबर, अच्छा यहाँ पे देखो पैन नंबर भी रहता है, मैं इसको इग्नोर करता हूँ नॉर्मली। बट पैन नंबर अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। पैन नंबर कहाँ से निकालोगे, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो बीच का जो नंबर होता है ना, 10 डिजिट बताया था मैंने आप लोग को, पैन नंबर होता है 09 के बाद वाला। तो AA RFR 1163L1ZN, ये है ना, एल बस सॉरी, वो तो जीएसटी नंबर है। अब इतना हो गया, अब इसको क्या करते हैं, कंट्रोल से इसे कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूँ। यहाँ पे 09 कंट्रोल V से पेस्ट कर लो, ठीक है। 1ZN हो गया, दैट्स इट। ठीक है ना, तो पैन नंबर भी आप मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी सर्विस ले रहे हैं, एडवर्टीजमेंट की सर्विस ले रहे हैं। ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ। स्पेसिफाई हियर एसएससी कोड 998361, सेम कोड है क्या, चलो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट डिस्क्रिप्शन कौन सी सर्विस है, एडवर्टीजमेंट सर्विस। यहाँ पे हो जाएगा स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%। सर्विसेज, जी हाँ। हाउ मच वैल्यू ऑफ एडवर्टीजमेंट, 1,50,000। यहाँ पे लग जाएगा इनपुट CGST, इनपुट SGST। टोटल 1,77,000 का बिल बन रहा है। किसी को कोई दिक्कत, बीइंग एडवर्टीजमेंट बिल रिसीव, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट का बिल हमें मिला। तो ये हो गया हमारा। इसकी रिपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगी, परचेज है ना, परचेज की रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगी GSTR 2 में। तो डिस्प्ले ओ क्या होता है, DOG 2। रिपोर्ट सही करने के लिए क्या करूंगा, कब से कब तक का रिपोर्ट देखना है, अप्रैल का नहीं ना देखना है, कब का देखना है। सही जा रहा है, क्लियर। तो यही है। तो GSTR 2 में आपने देख लिया रिपोर्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। आपको पता है 2A हमें अपलोड नहीं करना होता, बस चेक करना होता है। अगला क्या है, ऑन 1 मई 2022 कंपनी प्रोवाइड द इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस टू नील गगन कॉर्पोरेशन, रेगुलर डीलर इन अरुणाचल प्रदेश। इस बार दूसरे स्टेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो दूसरे स्टेट में सर्विस दे रहे हैं, तो अगेन हम लोग को करना होगा इसकी सप्लाई की एंट्री सेल में। और डेट है 1 मई, ठीक है, अल्ट सी करके पार्टी बनाएंगे। पार्टी है नील गगन कॉरपोरेशन। सन्ड्री डेटा कस्टमर है हमारे, एड्रेस ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, पिन कोड दिया है 79। 4 टाइम है, 5 टाइम है उनके वन। हम्म। मोबाइल नंबर नहीं दिया है, सीधे GST नंबर पे कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पे है AAACI 1681, यही है ना, जी। कंट्रोल C कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट कोड है 12, G1Z0 है ना, 1Z0। अब एरर नहीं आया, सही है। कंट्रोल ए। अब यहाँ पे देखो कौन सी सर्विस दे रहे हैं हम लोग, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस दे रहे हैं, कितनी, 1 लाख की। क्या लगेगा, आउटपुट IGST
सही है, 1,18,000। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो एंट्री बड़े बड़े ही स्मूथ से हो रहा है। बीइंग नरेशन वही कॉपी कर लेते हैं। बीइंग सर्विस बिल इशू फॉर आईडीएस, आईडीएस मतलब इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। अब क्या है, ये सेल की रिपोर्ट कहाँ आएगी? DOG 1। क्लियर? रिपोर्ट एग्जैक्ट मैच कर रहा है, कहीं कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कैपिटल गुड्स। सो व्हाट इज कैपिटल गुड्स? इफ यू वांट टू लर्न कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर और कीप द गुड्स इन सेलेबल कंडीशन और रिक्वायर्ड टू प्रोवाइडिंग द आउटपुट सर्विस। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल गुड्स का मतलब फिक्स्ड एसेट से है। और आपको बता दूं, जो भी टैक्स हम पेड करेंगे ना, चाहे हम गुड्स खरीद रहे हो चाहे कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो, उसकी भी आईटीसी क्लेम करेंगे। मान लो मेरे को बिजनेस के लिए गाड़ी खरीद रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, पिकअप खरीद रहा हूँ, उसके ऊपर भी तो मैंने जीएसटी दिया 28%। 12 लाख के 10 लाख के पिकअप खरीदा, उसके ऊपर 2,80,000 रुपये मैंने टैक्स दिया। आईटीसी चाहिए कि नहीं चाहिए? वो भी मिलेगा, उसकी भी आईटीसी आप क्लेम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पिकअप किसके लिए खरीदो? बिजनेस के लिए। पर्सनल यूज के लिए कुछ खरीदते होते, कार खरीदते होते पर्सनल, उसका नहीं तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन बिजनेस के लिए जो भी तुम खरीदोगे फिक्स्ड एसेट्स, चाहे मैं कंप्यूटर ही बिलिंग के लिए क्यों ना खरीद रहा हूँ। बात समझे कि नहीं समझे? मैं ऑफिस के लिए जनरेटर खरीद रहा हूँ, तो उन सब का मैं आईटीसी क्लेम करूंगा। क्लियर? तो उसको भी हम लोग को दिखाना है जीएसटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी परचेज गोदरेज लॉकर 6S650 फ्रॉम गोदरेज ग्रुप। तो हम लोग क्या खरीद रहे हैं? लॉकर खरीद रहे हैं। भाई ऑफिस है, कैश रखना पड़ेगा, कैश रखने के लिए हमें लॉकर चाहिए, तो लॉकर परचेज कर रहे हैं हम लोग। तो लॉकर परचेज कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स है ना, बेचने के लिए थोड़ी ना खरीद रहे हैं। तो इसकी भी आईडीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो चलिए इसको परचेज की एंट्री कैसे करेंगे ताकि वहां पे 2A में हमारा दिखे रिपोर्ट भी। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं परचेज की एंट्री में, सीधे आते हैं वाउचर, F9 परचेज। अब यहाँ पे देखो किससे खरीद रहे हैं? गोदरेज से। इनवाइस नंबर पहले मांग रहा है, GG गोदरेज ग्रुप /2101/2223। ठीक है। किस डेट में परचेज करें? 2 मई। ओके, सो वी नीड टू चेंज द डेट, 2 मई। 2 मई। पार्टी गोदरेज ग्रुप सन्ड्री क्रेटर। एड्रेस सिनेमा रोड गोलघर, गोरखपुर। पिन कोड, मोबाइल नंबर नहीं दिया है, वेबसाइट दिया है। तो यहाँ पे वेबसाइट भर दीजिएगा, डब्ल्यू 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 डॉट गोदरेज .com। चलिए पैन नंबर डाल देते हैं, AA BC 3365J। तो ये पैन नंबर हो गया, कंट्रोल C से कॉपी, 09 कंट्रोल V 1ZG ये है ना। कंट्रोल A। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या सर हम लोग परचेज कर रहे हैं, LC करके बनाएंगे, गोदरेज लॉकर। ये है डिटेल प्रोडक्ट का। मॉडल नंबर S650। ठीक है, ये हमारे लिए हो गया फिक्स्ड एसेट्स पक्का। हमारे लिए तो फिक्स्ड एसेट है ना। अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ है। स्पेसिफाई हियर, यहाँ पे उसका HSN कोड मेंशन करिए, 830830, नहीं, 830300। सही है ना? एक और जीरो रहेगा, चलिए ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या है? लॉकर है। स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल, कितना परसेंट टैक्स लग रहा है? 18%।
गुड्स है नहीं, इस बार गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो इन सब का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक। कितना? 3,80,000 का है। तो 3,80,000 का हम लोग लॉकर परचेज कर रहे हैं। और इस पे क्या लग जाएगा, इनपुट, CGST इनपुट, SGST। सही है, हो गया, एकदम सही है। बीइंग लॉकर परचेज फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए ना। डन। सो वी हैव डन इट। अब इसको GSTR 2 में दिखना चाहिए ना, उसकी ITC मिलेगी, जी हाँ, अच्छी खासी ITC है। DOG 2, 1 मई से 31 मई, 5,30,000। एंटर करोगे डिटेल दिखेगा। गोदरेज वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे एंटर एंटर करके डिटेल भी देख सकते हो। तो ये था कैपिटल गुड्स परचेज। अब क्या है, 2 मई को कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम अंस कॉर्पोरेशन, तो नॉर्मल परचेज है। अंस कॉर्पोरेशन ऑलरेडी बना हुआ है, कहीं कोई मेहनत करना नहीं है आपको। वाउचर में जाना है, F9 परचेज करनी है। अब यहाँ पे जो F9 करेंगे, फिर गुड्स खरीदना है। अब गुड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जायज बताए, एट आइटम इनवाइस क्या करेंगे, तो कंट्रोल H से मोड चेंज कर लीजिएगा, आइटम इनवाइस में चले जाइएगा। 2 मई को परचेज करे, बिल नंबर दे रखा है AC ट्रिपल जीरो ट्रिपल सॉरी AC/0003/2223। अब ये हो जाएगा आपका 2 मई को, ठीक है। पार्टी नेम हो जाएगा अंस कॉर्पोरेशन, ऑलरेडी बना हुआ है, कंट्रोल A। और परचेज, ठीक है। क्या आइटम परचेज करें, इस बार लैपटॉप है, लैपटॉप खरीद रहे हैं। कंप्यूटर बना लेते हैं ग्रुप, वो आपके ऊपर है, आप किसी भी नाम से बनाना। यूनिट्स में पीसेस, स्पेसिफाई ही HSN कोड, HSN कोड है 8471। सही है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, लैपटॉप, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल हाउ मच, 18%। गुड्स है ये, जी हाँ गुड्स है। लैपटॉप कितना पीस, 12 पीस। रेट कितना है, 25,000। अब टोटल के नीचे क्या पकड़ेंगे, यहाँ पे आउटपुट, CGST, सॉरी आउटपुट नहीं है यार, इनपुट है, परचेज कर रहे हैं ना, इनपुट CGST, इनपुट SGST। ई वे बिल डिटेल है ऊपर, मेंशन कर लीजिए, ई वे बिल 9838। कितनी बार 4 है यार, 6 टाइम्स कि 8 टाइम्स? चलिए, तो ये हम लोग ने डिटेल भर दिया, परचेज की एंट्री हो गई, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। तो ये हमने परचेज की एंट्री डन। परचेज की एंट्री करने के बाद अब आपको पता है क्या देखना है आपको, परचेज की एंट्री अगेन GSTR 2A में दिखेगा। तो चलते हैं DOG 2, दिख रहा है ना, 8,30,000, तीनों बिल्स दिखा रहे हैं, सब सही जा रहा है, 149,400। नेक्स्ट 7 नंबर, 31 मई 2020 को कंपनी सोल्ड गुड्स टू RKDK ग्रुप, रजिस्टर्ड डीलर। इस बार एक नया ट्विस्ट है। अभी तक या तो गुड्स के लिए तुम आइटम इनवाइस में चले जाते थे, सर्विस के लिए तुम अकाउंटिंग इनवाइस। इस बार ऐसा बिल है जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों है। तो यहाँ लैपटॉप हम बेच रहे हैं, उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज भी वसूल रहे हैं, 50,000 रुपीज़। समझ रहे हो, इंस्टॉलेशन चार्ज भी इस बार हम लोग ले रहे हैं। तो लैपटॉप तो बेच ही रहे हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ले रहे हैं, सर्विस भी है, CGST एजीएसटी। अब कैसे करेंगे इसकी एंट्री, बहुत सिंपल है, आइटम इनवाइस में करना पड़ेगा, मजबूरी है ना। तो गुड्स एंड सर्विस, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार आता है, और कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये देखने को मिलेगा कि सर्विस और गुड्स दोनों साथ में है। तो उसकी एंट्री करेंगे कैसे,
चलिए देखते हैं। F8 सेल की एंट्री करनी है। डेट क्या है? 31 मई। 31 मई कर लेते हैं। पार्टी नेम किसको बेच रहे हैं? RKDK को। RKDK ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे हमें मेहनत कम करनी है। सेल्स ठीक है। क्या बेच रहे हैं? लैपटॉप। कितना पीस? 10 पीस सेल कर ले रहे हैं 40,000 रुपीज़ के हिसाब से। इंटर। डबल इंटर करके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है हमें इंस्टॉलेशन चार्ज भी लेना है, तो यहीं पे अल्ट सी करके बना लीजिए। इंस्टॉलेशन। ये हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। क्यों इनडायरेक्ट इनकम है? मेन काम नहीं है, मेन तो कंप्यूटर बेचना है। इंस्टॉलेशन चार्ज मिल जा रहा है वो तो अलग बात है। इनडायरेक्ट इनकम हो गई हमारे लिए। अब यहाँ पे क्या है? आपके ऊपर है, डायरेक्ट डालो इनडायरेक्ट डालो, वो आपका समझना है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? स्पेसिफाई हियर। HSN कोड नहीं, SSC कोड होगा 998713। कौन सी सर्विस है? इंस्टॉलेशन चार्ज फ्लेक्सिबल है। 18%। सर्विस पे 18% ही लगता है मोस्टली। रिवर्स चार्ज नहीं लगाना है। ये क्या है? सर्विस है। सही है। अब सर्विस चार्ज रेट में मत डालिएगा, सीधे अमाउंट में डालना है। टोटल 50,000 रुपीज हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पे लगाना है आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। चार्ज कर लिया सही से? नहीं चार्ज होगा, नहीं कर तो यानी कि कुछ ना कुछ आप फिर गड़बड़ी कर रहे हो। समझ रहे हो? अगर ये अमाउंट नहीं है, ये टोटल अमाउंट किस पे कटा है, अगर आपको चेक करना है तो कंट्रोल O करके आप पहले चेक कर लो। इस 50,000 के ऊपर 9% चार्ज कर रहा है, और इस 4 लाख के ऊपर भी 9% चार्ज कर रहा है। सही कैलकुलेशन हुआ है? अरे सॉरी। ईवे बिल देखते हैं। ईवे बिल नंबर हाँ दिया है 9838 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। किस तारीख को? 31 मई। कहाँ जा रहा है? रोड से रेगुलर। बीइंग गुड्स सोल्ड, है ना? सिंपल मैंने नरेशन लिख दिया, हो गया कंप्लीट। ये सेल की एंट्री कहाँ दिखेगी? GSTR 1 में। तो रिपोर्ट देखने के लिए DOG 1 1 मई से 31 मई। सही जा रहा है। 156,600 सही जा रहा है। अब क्या है? GSTR 3 भी चेक करने के लिए कह रहा है, चलते हैं चेक करने। डिस्प्ले में ऑलरेडी थे ही। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, यहाँ कह रहा है 3 भी चेक करने के लिए। अब 3 भी कब से कब तक का? 1 मई से 31 मई। तो यहाँ सेल और परचेज दोनों दिखता है। फाइनली आउटवर्ड सप्लाई कितना, क्यों कितना बेचे हो? 1,56,000 टैक्स बन रहा है। और ITC कितने की मिल जाएगी? करीबन 1,49,400 की। इंटरेस्ट लेट 5 है, तो पिछले ही महीने का है, छोड़ दो इसे। अब क्या करना है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस जाके चेक करो। तो बैलेंस शीट में देखोगे तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कितना गवर्नमेंट को देना है। तो बैलेंस शीट में आते हैं तो दिख रहा है 7,200। एंटर करेंगे तो कंप्लीट आएगा इनपुट और आउटपुट। इस बार इनपुट IGST नहीं है। दूसरे स्टेट से कुछ भी परचेज नहीं किया गया। हाँ, दूसरे स्टेट में बेचा जरूर गया है। ठीक है, सेम देखो फिगर एकदम पूरा मैच कर रहा है। नाउ डू द GST एडजस्टमेंट एंड पे एंट्री सेल्फ। ऑल्सो जनरेट द जेसन फाइल। अब देखो मैंने यहाँ पे जानबूझ के चार्ट बना दिया और डॉट 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 लगा दिया। खुद से भरो, खुद से एडजस्टमेंट करो, थोड़ा सा मगजमारी करो, है ना? नहीं आएगा तो मैं तो कल बताऊंगा एक को। ठीक है ना? तो ट्राई टू डू एडजस्टमेंट योर सेल्फ एट फर्स्ट, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था। कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगली क्लास में तो हम लोग इसको कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक है। थैंक यू।